Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, we can start with the general chapter, that is General Organic Chemistry, जिसको हम लोग short में क्या बोलते हैं, GOC. Right? Now, this GOC is very important for those who are beginner फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, बिगिनर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का, उसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ाते, बिकॉज इसमें से इस टॉपिक में ऑर्गेनिक के रिएक्शन करने के लिए या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सब हमको इसमें सीखना पड़ता है. जैसे कोई भी अगर खाना बनाने जाए डायरेक्ट नहीं बना सकता, वो पहले उसको सीखना पड़ता है कि क्या इंग्रेडिएंट कैसे डालना. तो यहाँ पे भी जब रिएक्शन को हम लोग करेंगे, बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद कौन उस बॉन्ड पे अटैक करेगा, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है. तो जिसका जीओसी क्लियर है वो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बहुत 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 इजी हो जाता है, ठीक है. बाकी बाद में उसको कोई भी तकलीफ उस पे नहीं आता है, राइट. सो हमने इसके पहले जीओसी के 2 वीडियो देखा. अगर आपने मिस कर दिया हो तो प्लीज उसको एक बार देखिए, मेरे चैनल पे वो प्रेजेंट है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे नीट जेई में वो वीडियो तुमको मिल जाएंगे, राइट. सो आज हम लोग उसका थर्ड लेक्चर लेके आए हैं. पहले में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हमने होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को एकदम डिटेल में हमने स्टडी किया था, जो कि तुम्हारे 11th 12th के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है हमने सब कुछ वहां पे कवर करते आ रहे हैं, ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट, बिकॉज जब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, राइट, तब हमने क्या देखा था कि वहां पे जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था तो वहां पे चार्ज स्पेसिस प्रोड्यूस हो रहा था. एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन और नेगेटिवली चार्ज कार्बोएनायन फॉर्म हो रहा था. और जब होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा था तो वहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था. जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा था तो वहां पे कार्बोकेटायन और क्या फॉर्म हो रहा था, कार्बोएनायन फॉर्म हो रहा था, राइट. तो ऑलवेज रिमेंबर हेट्रो, मैं शायद पहले इसमें थोड़ा उल्टा बोल दिया था बट उसको आप करेक्ट कर लो. अभी हेट्रोलाइटिक में क्या होता है, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन फॉर्म होता है. होमोलाइटिक में क्या फॉर्म होता है, कार्बन फ्री रेडिकल. कभी कभी क्या है, जल्दी जल्दी बोलते बोलते निकल जाता है, ठीक है. ह्यूमन बीइंग है, गलती इंसानों से होती है, यू एक्सेप्ट इट, राइट. सो अभी हम इसको क्लियर कर लिए कि हेट्रोलाइटिक में क्या प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन हो सकता है. और होमोलाइटिक में क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है. सो हाउ विल यू डिफाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो reaction intermediates are nothing but it is an unstable charge species produced during reaction and also consumed during reaction. It cannot appear in reactant or it cannot appear in product, is called reaction intermediate. तो हम लोग इसको समझने की कोशिश. So reaction intermediate क्या होता है, देखो, it is a unstable charge species. Unstable charged species produce during reaction, ठीक है. ये क्या रहता है, अनस्टेबल चार्ज स्पेसिस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन एंड कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है. ये रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन में कंज्यूम होता है. इट कैन नॉट अपीयर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट. मतलब ये रिएक्शन में ही क्या हुआ, तैयार हुआ, रिएक्शन में कंज्यूम हो गया. एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल, इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था CH4 व्हेन रिएक्टेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu इट कैन गिव CH3Cl+, यहाँ पे क्या मिलेगा, HCl. तो दिस इज द रिएक्शन. और हमने देखा था ये क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, बट
जब इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो क्या दिखेगा, सबसे पहले ये CH जो 3H हम लोग CH4 इसका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है CH3 रेडिकल। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कब प्रोड्यूस हुआ, जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्बन फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म हुआ, कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म हुआ है, राइट। तो ये रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा, अब ये जो स्पेसीज है कार्बन फ्री रेडिकल, न तो ये रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, न तो ये प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो स्टेटमेंट का पहला मीनिंग समझ लो, अनस्टेबल चार्ज स्पेसीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन। ये जब रिएक्शन स्टार्ट किए तब भी अनस्टेबल चार्ज स्पेसीज प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होगा, क्लोरीन भी डिसोसिएट होके क्या बनेगा, रेडिकल। अब क्लोरीन इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH3Cl। मतलब क्या हो गया, रिएक्शन में प्रोड्यूस पैदा हुआ, और रिएक्शन में क्या किया, किसी ने उसको कंज्यूम करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। इट कैन नॉट अपीयर इन रिएक्टेंट एंड इट कैन नॉट अपीयर इन प्रोडक्ट, एंड दैट अनस्टेबल चार्ज स्पेसीज इज कॉल्ड एज reaction intermediate. So reaction intermediate means what, the unstable charge species produced during reaction and also consumed during reaction, it cannot appear in reactant and product are called as reaction intermediate. I hope you can get the definition. Now next we can discuss about type of reaction intermediate. तो कौन कौन से reaction intermediate फॉर्म होते हैं जब केमिकल रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं। तो ये जस्ट सी योर स्क्रीन, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा हुआ, नाम को तुम लोग समझने की कोशिश करो। तो these are the reaction intermediate formed during reaction. First is carbocation. Carbocation is also called as carbonium ion. Carbocation को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, carbonium ion. Then carbanion, then carbon free radical, then carbene, and last one is nitrogen. So these are the 5 type of reaction intermediate involved in a organic reaction. But इसमें से अगर हम लोग बात करेंगे अप टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड या जेई लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट 3 बहुत ज्यादा कॉमन है। बाकी कार्बिन ये कोई सिलेक्टिव रिएक्शन में आता है। जैसे अगर हम लोग 11th 12th की बात करें तो पूरे 11th 12th में 2 ही रिएक्शन है जहाँ पे ये कार्बिन इंटरमीडिएट तुम्हारा फॉर्म होता है। वो कौन से हम लोग देखेंगे, उसमें से हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में देखा है, रिमर-डायमंड रिएक्शन में हमने देखा हुआ है, ठीक है। और एक तुमको रिएक्शन आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ठीक है। तो ये 2 ही रिएक्शन है जहां पे तुमको कार्बिन इंटरमीडिएट क्या होता है तुम्हारा फॉर्म होता है। उसके अलावा बाकी कोई भी रिएक्शन में कार्बिन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस यू कैन फेस विद द कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। दैट्स व्हाई ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट को हमको एकदम डीपली क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। सो यार रिएक्शन इंटरमीडिएट में 4-5 टाइप के हमको पढ़ना है। फर्स्ट वन क्या रहता है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी कार्बोनियम का अगर हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्बन हैविंग, यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो तुम्हारे बॉन्ड है, इट मे बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, इट मे बी सेटिस्फाइड बाय अल्काइल ग्रुप और इट मे बी सेटिस्फाइड बाय अराइल ग्रुप। यहाँ पे ये बॉन्ड में हाइड्रोजन, अल्काइल और अराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन मींस कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद 1 पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। इसको हम लोग डिटेल में हर एक का रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ने वाले, बट फिलहाल हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इतना इसमें नहीं जाएंगे। पहले एक बार हम लोग इसका ब्रीफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देन सेकंड वन क्या रहता है, कार्बेनायन। सेकंड वन क्या रहता है, कार्बेनायन। अब कार्बेनायन मतलब क्या होता है, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज। कार्बन के पास 3 बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बेनायन। थर्ड वन क्या रहता है, थर्ड वन इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, ये थर्ड टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसमें क्या होता है, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विथ 1 सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन।
इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। चौथा क्या रहता है यहाँ पे, कार्बिन। क्या रहता है, कार्बिन। कार्बिन क्या होता है यहाँ पे, कार्बन हैविंग टू बॉन्ड विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बिन। एंड फिफ्थ वन क्या रहता है, नाइट्रीन। नाइट्रोजन हैविंग टू लोन पेयर विथ one bond is called as nitrene. So these are the 5 type of reaction intermediate formed during chemical reaction. कौन कौन से एक बार ध्यान दे दो, कार्बोकेटायन, कार्बन having 3 bond with positive charge, कार्बोएनायन having 3 bond with negative charge, then carbon free radical, it is a neutral species having 3 bond with 1 unpaired electron, and then carbene 2 bond with 2 pair 1 pair of electron, and nitrene 2 pair of electron with 1 bond. So these are the reaction intermediate formed during reaction. अभी जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट तुमको दिख रहा है उसमें अगर हम लोग कार्बोएनायन को छोड़ दे तो बाकी जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकेटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों है, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 1 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। यहाँ पे इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, ये 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रेट के पास 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वाइज एनालिसिस करें तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसमें अगर कार्बिन को देखिए उसका सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सबके सब क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड दैट्स व्हाई ऑल स्पीसीज एक्ट एज ए लुईस एसिड। क्या एक्ट होता है, लुईस एसिड। हम लोग देखेंगे सब प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं, लुईस एसिड कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल जैसे कौन है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका ज्योमेट्री क्या है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बट फिलहाल छोटी सी चीज यहाँ पे याद रखो, दिस आर द 5 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको हमको क्या करना है, वन बार स्टडी करो। तो फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेके रख दो, बाद में हम लोग एक एक चीजों को हम लोग क्या करेंगे अच्छे से इलॉबरेट यहाँ पे करके आपके सामने वहां पे मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, राइट। सो आगे हम लोग बढ़ते, अब हम लोग देखते जो फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोकेटायन क्या होता है। इसके पहले एक बार तुम लोग ये स्लाइड को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, यू जस्ट सी। तो these are the main 5 type of reaction intermediate. Carbocation उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, then कार्बेनायन, then carbon free radical, then carbene, and then finally nitrene. So let's begin with the first reaction that is carbocation or carbonium ion. So let's begin with the first reaction intermediate that is called as carbocation or carbonium. तो कार्बोकेटायन और कार्बोनियम मतलब क्या होता है ना, कब ये कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, when carbon can form covalent bond with the more electronegative atom compared to carbon। तो ये कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं ऐसे बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करते जहां पे कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट एसोसिएटेड विद द कार्बन, जिसके साथ कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। नाउ यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, एक CX बॉन्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा क्या है लोन पेयर है, अभी ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन ने क्या किया यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म करा, किसके साथ फॉर्म करा हम लोग नहीं देखना है। तो ये जो बॉन्ड है सपोज X क्या है तुम्हारा यहाँ पे हैलोजन है, और हमने एक चीज देखा है हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो जब मैं इसका क्या करूंगा हेटेरोलाइसिस करूंगा, तब हेटेरोलाइसिस करने का क्या होगा, मुझे पता है हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो X क्या मिलेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया लेकिन साथ में क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और तब कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
and this species is called as कार्बोकेटायन। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे फॉर्म होता है, फिर भी एक बार बता दिया। सो कार्बोकेटायन कब फॉर्म होता है? इट कैन फॉर्म ड्यूरिंग heterolytic bond cleavage where carbon attach with more electronegative atom। कार्बन किससे अटैच है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तब क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा कार्बोकेटायन का फॉर्म होता है ना। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कार्बोकेटायन की, तो ये जो कार्बोकेटायन है इसके पास क्या प्रेजेंट है? 3 बॉन्ड प्रेजेंट है विथ क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। नाउ जस्ट काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये कार्बोकेटायन है तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गिनो यहाँ पे? 2 4 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? इट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कार्बोकेटायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स के पास कम है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? डेफिशिएंट है। अगर मान लो तुमको कोई सामान खरीदने के लिए 100 रुपए लग रहे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 80 रुपए, तो क्या करोगे तुम लोग? पैसे किसी को दोगे या किसी 20 रुपए उधार लोगे? तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? 20 रुपीज लेंगे। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज रहता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है? गेन करता है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है एसिड बेस थ्योरी में, लुईस ने बोला है द स्पीशीज व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। दैट्स व्हाई कार्बोकेटायन क्या एक्ट होगा यहाँ पे? लुईस एसिड। क्या एक्ट होगा? लुईस एसिड। इवन वी कैन प्रेडिक्ट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में तो क्या रहेगा ये? द स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक। क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक। वो भी लिख सकते हैं हम लोग। नाउ अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, राइट। तो स्ट्रक्चर अगर हमको देखना है तो ये बात थोड़ा समझने के लिए हमको नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन वाइज क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे जब नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसको कैसे तुमको क्या करते हैं याद रखना, वो मैं लोग यहाँ पे बता सकता हूँ तुम लोगों को। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हटके जाते हैं यहाँ पे। तो अभी स्ट्रक्चर अगर हमको याद रखना है तो हमको सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमको जनरली देखने को मिलते हैं। एक sp हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2, तीसरा क्या रहता है? sp3। इनऑर्गेनिक में और भी रहता है sp3 d, sp3 d2, sp3 d3, dsp2, बहुत सारे रहते हैं, हम लोग देखेंगे वो। बट ऑर्गेनिक में 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं। एक sp मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके जो हाइब्रिडेशन करते हैं उसको sp बोलते हैं। एक s 2 p मिलेंगे तो sp2, एक s और 3 p मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? sp3। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है तो इसका ज्योमेट्री क्या रहता है? लीनियर। ये भी फिलहाल याद कर लो, फिर हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या रहता है? लीनियर। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो क्या रहता है? ट्राइगोनल प्लानर। क्या रहता है? ट्राइगोनल प्लानर। और जब sp3 हाइब्रिडेशन रहता है तो क्या रहता है? टेट्राहाइड्रल। क्या रहता है? टेट्राहाइड्रल। ये हो गया ज्योमेट्री। अब इसका बॉन्ड एंगल भी देख लेते हैं हम लोग। तो लीनियर का बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 180, ट्राइगोनल प्लानर का 120 और टेट्राहाइड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या रहता है? इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो ये मान लो सेंटर एटम, दिस इज द लीनियर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द ट्राइगोनल प्लानर,
दिस इज द टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये बॉन्ड एंगल देखते हैं तो कितना रहता है 180, दिस बॉन्ड एंगल इज 120 एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या इसके बॉन्ड एंगल है। तो फिलहाल तुमको इतना चार्ट यहाँ पे याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तीन टाइप के, sp, sp2, sp3। sp हुआ तो लीनियर है, sp2 हुआ तो ट्रायगोनल प्लानर है, sp3 हुआ तो क्या टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड एंगल 180, 120 और 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड। डिग्री को 0 से रिप्रेजेंट करते ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, देन मिनट को 1 कॉमा से और सेकंड को हम लोग डबल कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेकिन मेन यहाँ पे आता है सर हमको याद कैसे रहेगा कि कब sp है कब sp2। एक सिंपल सा यहाँ पे तरीका बता रहा हूं। अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, कभी भी देखो अगर कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2। और अगर कार्बन ने यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3। इतना याद रखो, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा उसका sp हाइब्रिडाइजेशन वहां पे रहेगा। सॉरी हाँ, 2 है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3। पॉजिटिव चार्ज कोई चीज नहीं करता, बट नेगेटिव चार्ज रहा, नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू 1 सिग्मा बॉन्ड। एक चीज याद रख लो, नेगेटिव चार्ज अगर रहता है तो इक्विवेलेंट टू क्या होता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज किसी को इक्विवेलेंट नहीं, ना तो रेडिकल, ये दोनों किसी के इक्विवेलेंट नहीं है। बट एक चीज क्या ध्यान में रखना है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1 सिग्मा बॉन्ड। इतना अभी याद रखो, बाद में हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड जब मैं स्टार्ट करूंगा वहां पे इसको कैसे निकालना है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले। बट फिलहाल हम लोग क्या करते देखते। अब देखो, अब इतनी सी चीजें के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के बारे में हम लोग अभी बोल सकते हैं। कार्बोकेटायन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। तुम ही बताओ मुझे कि कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। ऊपर तुम्हारे पास चार्ट है, कितने सिग्मा बॉन्ड इसने फॉर्म किया है देखो। तो कार्बोकेटायन कैन फॉर्म 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड अगर फॉर्म करता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2। सो यहाँ पे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बोकेटायन, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, तुम्हारे सामने sp2 रहता है तो ज्योमेट्री क्या रहता है ट्राइगोनल प्लानर। क्या रहेगा ट्राइगोनल प्लानर। एंड देन इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, कितना रहेगा 120 डिग्री। मींस कार्बोकेटायन के 2 बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल रहता है 120 डिग्री का क्या रहता है बॉन्ड एंगल। तो इतना तुमको कार्बोकेटायन के बारे में पता रहना चाहिए। तो कार्बोकेटायन मतलब क्या होता है एक बार फिर से देख लो, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है sp2। इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन, 3 बॉन्ड कैसे बना है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, टोटल 3 है तो 3 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। ज्योमेट्री क्या रहेगा ट्राइगोनल प्लानर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक्ट एज ए लुईस एसिड एंड डायमैग्नेटिक। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इतना चीज तुमको कार्बोकेटायन के बारे में पता रहना चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। So now we can discuss about the type of carbocation. तो how many type of carbocation are there in organic chemistry? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। First of all we can see primary,
carbocation, then secondary carbocation, then tertiary carbocation. ठीक है, these are the three basic type of carbocation जो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। प्राइमरी कार्बोकेटाइन मींस व्हाट? इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज किस पे रहता है? प्राइमरी कार्बन पे रहता है। अभी प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन एक तो सिर्फ हाइड्रोजन को अटैच है या फिर ये एक और कार्बन को अटैच है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये कार्बन सिर्फ किसको अटैच है? हाइड्रोजन को। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, CH3CH2 पॉजिटिव। नाउ ये भी किसका एग्जांपल है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे और ये कार्बन क्या है? एक और कार्बन को अटैच है। मैंने पहले बोला प्राइमरी कार्बन मतलब क्या होता है? द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द हाइड्रोजन और ओनली वन अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। और अगर प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सिमिलरली सेकेंडरी क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज किस पे रहेगा? सेकेंडरी कार्बन पे, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब सेकेंडरी कार्बन मतलब क्या रहता है? द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द टू अदर कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो दो और कार्बन से अटैच है। फॉर एग्जांपल CH3CH CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी हो गया। क्यों हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन? बिकॉज जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन किसको अटैच है? दो और कार्बन को अटैच है। दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। उस कार्बन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन मतलब क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज अटैच टू टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी का तुम ही लोगों को आइडिया हो गया। टर्शियरी कार्बन मतलब क्या होगा? द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द थ्री अदर कार्बन एटम आर कॉल्ड एज टर्शियरी। CH3C CH3 CH3 positive, right? Then tertiary मतलब क्या रहेगा? The carbon which is attached with the three other carbon atom are called as tertiary carbocation। तो ये तीन बेसिक कार्बोकेटाइन है। चौथे टाइप का जो रहता है ये हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल में जाएंगे, अलाइल कार्बोकेटाइन। अलाइल कार्बोकेटाइन मतलब क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पे पॉजिटिव। नाउ इट इज अ वन टाइप ऑफ प्राइमरी। बट यहाँ पे क्या होता है देखो, ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? sp2। sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं? अलाइल कार्बन। और अलाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको क्या बोलते हैं? अलाइल कार्बोकेटाइन। अभी अलाइल कार्बोकेटाइन भी तीन टाइप के होते हैं। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो डिफरेंस देखो, CH2 डबल बॉन्ड C CH2 पॉजिटिव। अब ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि एक ही और कार्बन को अटैच, इसलिए इसको प्राइमरी अलाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 पॉजिटिव। अब ये भी अलाइल कार्बन है क्योंकि sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन है तो अलाइल कार्बन। बट ये कार्बन दो को अटैच है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3 पॉजिटिव, राइट ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्शियरी अलाइल। क्यों अलाइल बोलेंगे? बिकॉज ये sp2 के बगल वाला sp3 करके पहले क्या हो गया? ये अलाइल, राइट। और साथ में ये कार्बन तीन और कार्बन का अटैच, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? टर्शियरी अलाइल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बाद क्या आता है? अलाइल कार्बोकेटाइन भी आता है। अलाइल के साथ साथ और एक टाइप का कार्बोकेटाइन रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा बोलते हैं इसको? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जो मैं यहाँ पे तुमको बताता हूँ।
अभी बेंजाइल क्या रहता है, एरोमेटिक में रहता है। सो एरोमेटिक sp2 के ऊपर अगर तुम्हारा यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव रहता है तो ये कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइल। बेंजाइल कार्बन मतलब द sp3 कार्बन अटैच्ड टू रिंग sp2 कार्बन इज कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइल। अब ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो रहता है, ठीक है, अब ये भी 3 टाइप के रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं। ये रिंग को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 पॉजिटिव, CH, CH3 पॉजिटिव, C, CH3, CH3 पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे देखो तीनों कार्बन बेंजाइल है, लेकिन ये कौन सा है, प्राइमरी बेंजाइल, ये सेकेंडरी, ये क्या रहेगा, टर्शियरी। तो इतने टाइप के क्या रहते हैं तुम्हारे कार्बोकेटाइन। और एक रहता है विनाइल, विनाइल कार्बोकेटाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। मतलब अगर हाइट पॉजिटिव चार्ज किस पे रहा, sp2 कार्बन पे रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे कितने टाइप के रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अलाइल, बेंजाइल एंड फाइनली क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, विनाइल। तो these are the type of carbocation that are present in a organic chemistry। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पहले एक एक एग्जांपल देखेंगे। CH3 पॉजिटिव और CH3, CH2 पॉजिटिव, देन CH3C, CH3H पॉजिटिव, देन CH3C, CH3, CH3 पॉजिटिव, देन CH2 double bond CH, CH2 positive, then ring CH2 positive and then CH2 double bond CH positive। So these are the different type हम लोग देखेंगे। It is called as primary, secondary, tertiary, allyl, benzyl and vinyl। इसके भी 3 टाइप है, हमने भी देखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बेंजाइल के भी 3 टाइप देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो these are the different type of carbocation present in the organic chemistry। ना इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग जब रिएक्टिव, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब वो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे तब इसके ऊपर हम लोग फिर से एक बार आएंगे। फिलहाल इतना रखो, दिस इज ऑल रिगार्डिंग कार्बोकेटाइन। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा कार्बोएनाइन क्या होता है, देन तुम्हारा क्या रहता है, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रिन। आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज Sanjara Academy of Chemistry। Don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.